तो देखिए विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं का जो रिजल्ट है उसका यहाँ पर पूर्ण रूप से ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर 10 और 12 के बीच में यहाँ पर कभी भी आपका रिजल्ट आएगा। या तो 10 को आएगा, कल आ सकता है, या 11 को या 12 को, इन 3 तारीखों में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो देखो रिजल्ट का मैं आपको बता दूं कि इस बार कौन से विद्यार्थी यहाँ पर पास किए गए हैं और कौन से विद्यार्थी यहाँ पर फेल होंगे। तो आज की यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि इस बार कौन से विद्यार्थी पास हुए हैं और कौन से विद्यार्थी फेल। ठीक है, तो देखो तारीख तो आपको पता लगी गई है, अब पास और फेल का यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इस बार ओपन जो बोर्ड है वह खुद चाहता है कि अधिकतर विद्यार्थियों को क्या करें, अधिकतर विद्यार्थियों को यहाँ पर पास करें। ठीक है, क्योंकि अभी उनका क्या है, जो भविष्य है वह एकदम अधर पर अटका हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर वह पास हो जाते हैं तो वह आगे यहाँ पर कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। अगर वह फेल होते हैं तो वह दोबारा यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से या तो वो पढ़ाई करेंगे दोबारा से 10th की, या फिर वह क्या करेंगे, दोबारा से रुक जाना नहीं का फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर 10th की दोबारा से परीक्षा देंगे। ठीक है, द्वितीय अवसर रुक जाना नहीं का। अब देखो यह आपके ऊपर है, या तो आप रुक जाना नहीं की दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 10th को दोबारा कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो देखो अब जो भी है जैसा भी है, अब इस बार विद्यार्थी यहाँ पर पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब जैसे विद्यार्थियों ने कॉपी में प्रश्न का उत्तर जो है, कॉपी में प्रश्न का उत्तर जो है वह अगर अपने मन से बनाकर लिखा है, ठीक है, मन से लिखा है, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी अंट संट लिख दिया हो, मन से लिखा है, प्रश्न से संबंधित लिखा है। क्या, प्रश्न से संबंधित, ऐसा नहीं कि प्रश्न से संबंधित लिखा है पर कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, प्रश्न से संबंधित लिखा है तो इस कंडीशन में होगा क्या कि विद्यार्थी का अगर वह प्रश्न 4 नंबर का है तो 4 में से 3 या 4 में से 4 आप पूरे नंबर मानकर चले। ठीक है, अगर यहाँ पर अपने मन से लिखा है और राइटिंग भी उसकी क्या है, बहुत अच्छी है, बढ़िया राइटिंग लिखी है, तो देखो इस कंडीशन में यहाँ पर उसमें 4 नंबर का प्रश्न है, 4 में से 4 पूरे नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे अगर राइटिंग भी अच्छी है तो। ठीक है, अब देखो प्रश्न का उत्तर अगर विद्यार्थी ने, ठीक है, कुछ भी मन से बनाकर अपने मन से कुछ भी लिख दिया है तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपकी गलती जो है उस पर ध्यान ना दे और एक नज़र में गलती निकाल देगा और 4 नंबर का प्रश्न है उसमें 0 पकड़ा देगा आपकी, क्योंकि प्रश्न आपका गलत है तो उसमें गलत ही यहाँ पर गलत ही नज़रिए से आका जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बात रही प्रश्न के उत्तर की। ठीक है, प्रश्न कैसा क्या है कैसा क्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर विद्यार्थी ने कोई प्रश्न जो है वह छोड़ दिया है, ठीक है, प्रश्न लिख के छोड़ दिया है और यहाँ पर उसमें कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, कॉपी बिल्कुल एकदम क्या है, खाली है, तो ऐसे में क्या होगा, एग्जामिनर की जो आपके प्रति नज़रिया है वह बहुत ख़राब होगा। ठीक है, और ऐसे में क्या कर देगा, वो आपको फेल कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि अगर विद्यार्थी लिख रहा है उससे संबंधित लिख रहा है तो वह खुद चाहता है कि इस बार विद्यार्थियों को पास करे, क्योंकि टीचर खुद चाहता है कि विद्यार्थी पास हो, है ना। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि विद्यार्थी ने बहुत कम प्रश्न करे होते हैं, ठीक है, अब उसमें कम तो करे होते हैं पर ऐसे क्या होता है 100 में से उसके ऐसे नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है, 27, 26 ऐसे नंबर आ रहे होते हैं ना, तो ऐसे में क्या करता है एग्जामिनर किसी प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर थोड़े बहुत नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 33 कर देता है वो, ऐसा भी इस बार रुक जाना नहीं में देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप तो समझ गए इस बार की कॉपी चेक करने की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे कॉपी चेक है, खाली कॉपी है तो उसमें कोई नंबर नहीं, अगर लिखा है मन से तो नंबर बाकायदा उसको मिले हैं। ठीक है, अब देखो गणित विषय की कॉपी की बात कर लेते हैं। गणित में सर ऐसा क्या है कि हमें पास अगर हम होंगे या न फिर नहीं, तो देखो गणित में अगर आपने सवाल जो है वह करे हैं, ठीक है, करे हैं, स्टेप सही है, आपके सवालों करने का तरीका सही है, ठीक है, तरीका सही है, ठीक है, अगर आंसर आपका गलत है, आंसर गलत आ रहा है पर तरीका सही है ना,
तो गणित के हर एक स्टेप के मतलब जैसे दो स्टेप आपके बिल्कुल सही है ना, 2 लाइन अगर गणित के सवाल की आपने सही करी है ना, तो उसमें भी आपको 1-2 नंबर मिल ही जाएंगे आसानी से, ठीक है। अगर पूरा सवाल ही सही है तो पूरे 4 नंबर तो मिल जाएंगे, 4 नंबर का सवाल है। अगर आंसर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है ना, तो 4 नंबर में 4 तब भी 4 ही मिलेंगे, या 4 में से 3 आप मान लो, ठीक है, 3 मान लो अगर आंसर गलत है तो, ठीक है। आंसर गलत है तो 3 मान लो, अगर स्टेप पूरे सही हैं और बस थोड़ा आंसर गलत है 3 नंबर मान के चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गणित में विद्यार्थी क्या करते हैं कि कोई से सवाल में पूछा कुछ है और आप कर कुछ और रहे हो, मतलब कोई दूसरा सवाल ही नोट कर लिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि 1-2 नंबर गणित में एग्जामिनर वह पास करने के लिए आपको दे तो देता है, पर कुछ एग्जामिनर है वह गलत भी कर देते हैं पूरा सवाल को। तो ध्यान रखना है कि उस सवाल से जो रिलेटेड स्टेप है ना, सवाल करने का जो तरीका है ना, उसको आपको दिमाग से बैठाल के अगर आपने करा है ना, तो आपके नंबर यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से दिए जा रहे हैं। और अगर आपने फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है, जैसे अगर आपने सवाल नहीं करा, फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, सवाल का सूत्र लिख दिया है, तो उसमें 1-2 नंबर तो आप मान के चले कि फॉर्मूले के आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि कौन से इस बार विद्यार्थी पास हो रहे हैं और कौन से विद्यार्थी फेल। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो रिजल्ट की लिंक है, रिजल्ट लिंक है वह हमने आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिए। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो रिज़ल्ट है वह आप अपना आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।